चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आप सब लोग जानते हैं माय नेम इज़ पुनीत ग्रोवर एंड बहुत बारी आपने मुझे ऑनलाइन देखा भी होगा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज पिवट्स। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ पिवट्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल है इसको ट्रेड करना, बहुत मुश्किल है इसको समझना। बट स्टॉक मार्केट एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है, पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम इन चीज़ों को समझ सकें, इंट्रिकेसीज को समझ सकें कि मार्केट कैसी है, कैसे मार्केट के अंदर काम करना है, टूल्स टेक्निक्स हमारे पास अगर हों, हथियार हमारे पास हैं, तो बाकायदा हम मार्केट से पैसा बना सकते हैं, जीत सकते हैं। हाँ ठीक है, मार्केट में रिस्क है, बट हर कोई बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसके अंदर रिस्क है। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आज दुकान के अंदर सामान रखा हुआ है, तो सामान रखा हुआ है, उस सामान पे भी रिस्क है कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो स्टॉक मार्केट में भी हाँ थोड़ा बहुत रिस्क है, बट इस रिस्क को मैं कम कर सकता हूँ बाय यूजिंग वेरियस टूल्स। एक टूल जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ फॉर ट्रेडिंग, इज दी पिवट्स। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, आप यूडीडीएस यूज़ कर रहे हैं, तो एक टूल हम उसके अंदर और आपको बताते हैं एंड दैट इज पिवट्स। तो पिवट्स जानते हैं कि है क्या। सबसे पहले हम एक वेबसाइट खोलते हैं पिवट्स के लिए, pivotpointcalculator.com। जो लोग क्लासरूम में अटेंड कर रहे हैं वो भी अपने फ़ोन के अंदर या लैपटॉप्स के अंदर ये ओपन कर सकते हैं वेबसाइट pivotpointcalculator.com। मैं एक वेबसाइट और साथ में ओपन कर रहा हूँ, दैट इज nscindia.com। ये एनएससी की वेबसाइट है। यहाँ पे सबसे ऊपर एक कॉलम आ रहा है बना हुआ इक्विटी। आप सबको पता होगा इक्विटी क्या है। इक्विटी क्या है? शेयर। अगर आज मुझे कोई ट्रेड करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? सीधा गए ट्रेड कर लिया, सीधा जाएंगे ट्रेड करेंगे तो क्या होगा? मार्केट पिटाई लगाएगी, और मार्केट की पिटाई बड़ी भारी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले होमवर्क करना ज़रूरी है। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो हमारे को कुछ होमवर्क करना ज़रूरी है। अब होमवर्क के अंदर एक हम इम्पॉर्टेंट होमवर्क कर सकते हैं, दैट इज दी हमारे को अगर आज कोई भी शेयर ट्रेड करना है तो मेरे पास उसके कुछ लेवल्स हों। ठीक है, लेवल्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, मे बी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक मैं वेबसाइट और खोल रहा हूँ यहाँ पे investing.com। तो हम कुछ स्टॉक्स लेंगे, उसके ऊपर पहले हमें क्या करना है, हमारे को अगर आज ट्रेड करना है, मतलब इफ आई वॉन्ट टू टेक ट्रेड, ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ऑन 29th, टुडे इज सैटरडे, एंड मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि अगर मुझे ट्रेड करना है ऑन फ्राइडे, तो व्हाट शुड बी दी होमवर्क दैट आई शुड डू। If I want to take trade on Friday, what should I do? I do on Thursday after the market is closed। मार्केट बंद हो चुकी है, अब क्या करना चाहिए? थर्सडे को मार्केट बंद हो गई है, अब क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो भी स्टॉक में ट्रेड करना चाहता हूँ फ्राइडे को, मुझे ये पता होना चाहिए ये स्टॉक्स मुझे ट्रेड करने हैं। अगर मैं स्टॉक्स के ऊपर और ज़्यादा एनालिसिस करना चाहता हूं तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इन स्टॉक्स के ऊपर ये न्यूज़ आई है, चाहे मेरे पोर्टफोलियो में है, चाहे मैं इंट्राडे करना चाहता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या क्या न्यूज़ेज आई हैं। तो सबसे पहली चीज़, कोई भी स्टॉक अगर मैं कहता हूँ भैया मुझे निफ्टी ट्रेड करनी है, मुझे निफ्टी को वॉच करना है, भैया ज़्यादातर लोग आज की डेट में मेजोरिटी वॉल्यूम किस में आ रहा है? इंडेक्स में ट्रेड हो रहा है। कॉल एंड पुट ऑप्शंस ज़्यादातर किसके अंदर आ रही हैं? इंडेक्स के अंदर। अगर मैं बात करूं मार्केट में 100 रुपए की टर्नओवर हो रही है, तो 100 में से 20, 30 और इवन 40% वॉल्यूम इज इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस।
पहले ये 20% था, अब ये 30 और 40%, बल्कि मैं मानता हूँ 50% के आसपास वॉल्यूम जो है वो सिर्फ ऑप्शंस के अंदर आ चुका है। और ऑप्शंस में भी ज़्यादा वॉल्यूम किसमें है? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो मैं दो चीज़ें, चलो जी ट्रेड नहीं भी करना, बट मार्केट का सेंटीमेंट कहाँ से पता लगेगा? बाय लुकिंग एट द इंडेक्स। इंडेक्स क्या है? ये पूरी मार्केट का बिहेवियर है, दैट इज द इंडेक्स। अगर इंडेक्स तेज है तो कोशिश ये करी जाए कि बाय के ट्रेड ढूंढे जाए। इंडेक्स अगर वीक है, यानी निफ्टी अगर माइनस है, तो ट्रेड कौन से ढूंढे जाए? सेल के ढूंढे जाए। तो सबसे पहले कुछ हम स्टॉक्स भी लेते हैं, इंडेक्स भी लेते हैं, एंड लेट अस कैलकुलेट व्हाट आर दी पिवट लेवल्स, और देखते हैं फ्राइडे को मार्केट क्या उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करी भी, हाँ या ना। ओके, सो थर्सडे को मेरे पास क्या चाहिए? थर्सडे का मेरे को कुछ डाटा चाहिए। तो हम कौन कौन से स्टॉक्स वॉच करेंगे? एक हम वॉच करते हैं निफ्टी, एक हम वॉच करते हैं बैंक निफ्टी, एक मैं स्टॉक जो नॉर्मली ट्रेड करता हूं दैट इज DLF, एक स्टॉक जो नॉर्मली आई अगेन ट्रेड इज टाटा मोटर्स। और अगर मुझे किसी स्टॉक में भी ट्रेड करना है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर वॉल्यूम क्या है। स्टॉक अगर मुझे इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है तो शेयर के अंदर वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, कम से कम 2, 3, 4 लाख शेयर तो मिनिमम दिन के ट्रेड हुए, कि भैया पता लगे मैं खरीद रहा हूँ 5000 शेयर और मुझे मिल ही नहीं रहे, बेचने जा रहा हूँ तो बिक ही नहीं रहे। ठीक है, तो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, टाटा मोटर्स, DLF, ये 4 चीजें वॉच करते हैं, जिसमें 2 स्टॉक्स एंड 2 मेजर इंडेक्सेस हो गए। मार्केट मेजॉरिटी जो है इंडेक्सेस एंड स्टॉक्स का ही कंपोजिट है। ओके, सो थर्सडे मेरे को ये जानना है कि व्हाट इज द ओपन, व्हाट इज द हाई, व्हाट इज द लो एंड व्हाट इज द क्लोज ऑफ निफ्टी, व्हाट इज द ओपन हाई लो क्लोज ऑफ बैंक निफ्टी, व्हाट इज द ओपन हाई लो क्लोज ऑफ DLF एंड टाटा मोटर्स। ठीक है, तो हम स्टॉक्स के लिए हमें अगर डाटा देखना है तो वैसे हम डाटा लेते हैं NSE की साइड से, क्योंकि वैसे तो NSE एंड BSE दोनों एक्सचेंजेस हैं, बट ज़्यादा ट्रेडिंग कहाँ हो रही है? NSE में। तो हर रिलायबल डाटा जो है वो NSE का ही है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं NSE की साइड पे जाता हूँ। तो सबसे पहले अगर मुझे निफ्टी का डाटा लेना है, जो लोग चार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ चार्ट्स पे भी दिखा देता हूँ कि हमें डाटा कैसे लेना है। यहाँ पे मैं investing.com खोलता हूँ सबसे पहले। आई पुट हेयर निफ्टी 50, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट आ रहा है लिखा हुआ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस चार्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे कैंडल स्टिक्स आ रहा है दिया हुआ, कैंडल स्टिक्स पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है इट इज 1D। 1D मीन्स एक दिन की एक कैंडल। फ्राइडे को मार्केट बंद हुई है, मुझे नहीं पता कहाँ बंद हुई है। ठीक है, थर्सडे को मेरे पास ये कैंडल थी, तो मैं अपना कर्सर इसके ऊपर रखूंगा एंड आई हैव टू जॉट डाउन दिस डाटा, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो मैं यहाँ थर्सडे वाली कैंडल पे अपना कर्सर रखता हूँ। निफ्टी ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। निफ्टी का ओपन था 11,860, मैं राउंड फिगर ही ले रहा हूँ। हाई है 11,911, लो है 11,821, क्लोज है 11,841। अगर यहाँ से डाटा नहीं देख पा रहे या नहीं मिल पा रहा तो आप NSE की साइड पे भी यहाँ लाइव मार्केट नहीं, प्रोडक्ट्स में जाएंगे, इंडाइसेस में जाएंगे, यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा दिया हुआ है, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं हिस्टोरिकल इंडेक्स डाटा। यहाँ पे आप डेट डाल देंगे तो आपको सेम डाटा मिल जाएगा। तो आई क्लिक ऑन सर्च, डेट चाहिए हमें क्या? 27th का ये डाटा है। निफ्टी 1160, हाई 11,911, लो 11,821 एंड क्लोज इज 841। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक वेबसाइट खोलनी है, दैट इज pivotpointcalculator.com। तो हम एक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी का डाटा ले लेंगे हम एक, अनदर इज टाटा मोटर्स एंड DLF। आप कोई और स्टॉक ट्रेड करते हैं, नॉर्मली वॉच करते हैं, तो उसका डाटा भी आप ऐसे निकाल सकते हैं।
तो मैं थर्सडे के डाटा पे आपको फ्राइडे के लिए ट्रेड दिखा रहा हूं कि फ्राइडे को क्या हुआ, या अगर मैंने फ्राइडे को ट्रेड लिया होता तो क्या लिया होता। सिमिलरली आप आज के डाटा पे यानी कि फ्राइडे के डाटा पे मंडे के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो 11860, 11911 ये सारी चीजें हम यहाँ पे डाल देंगे पिवट पॉइंट कैलकुलेटर के अंदर। सो ओपन क्या है निफ्टी का 11860, हाई क्या है 11911, लो क्या है 11821, लो क्या है, क्लोज क्या है, एंड आई क्लिक ऑन कैलकुलेट। अब यहाँ पे हमारे को एक चीज और दिख रही है, फॉर्मूला हमें रखना है क्लासिक। ठीक है, तो हमें क्लासिक फॉर्मूले पे ही रहेंगे। अब जब हमने क्लिक करा तो हमारे को यहाँ कुछ पॉइंट्स और लेवल्स दिख गए। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ लेवल्स आ रहे हैं, एक बार देखते हैं क्या लेवल्स हैं। सबसे आगे यहाँ पे दिख रहा है हमें पीपी। पीपी इज कॉल्ड एज पिवट पॉइंट। उसके बाद एक लेवल दिख रहा है हमें, दैट इज द मिड पॉइंट 11876। तो मैं यहाँ पे लेवल लिखता जाता हूँ। निफ्टी का पीपी क्या है, पीपी इज 11857। इसके ऊपर एक पॉइंट दिख रहा है हमें क्या, मिड पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर बकायदा फॉर्मूला भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो एक्सेल के ऊपर यही सेम शीट बना सकते हैं। ठीक है, दैट इज हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। उससे क्या आ रहा है हमारे पास, एवरेज रेट आ रहा है या पिवट पॉइंट आ रहा है। तो ये क्या है, पिवट पॉइंट है। मिड पॉइंट आ रहा है 11876। इसके ऊपर आ रहा है एक लेवल R1 विच इज 11894। इसके ऊपर एक और लेवल आ रहा है, दैट इज द मिड पॉइंट विच इज 11921। इसके ऊपर एक और लेवल आ रहा है R2 विच इज 11947। ओके, मिड पॉइंट क्या आ रहा है नीचे 11831। इसके नीचे S1। S1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सपोर्ट। S1 क्या है 11804। इसके नीचे अगेन मिड पॉइंट आ रहा है हमारे पास विच इज 11786। इसके नीचे S2 11767। इसके नीचे मिड पॉइंट 11722। 722 इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ना। ओके, S3 11677। अब ये सारे हमारे पास लेवल्स आ गए, बहुत सारे लेवल्स हैं। सबसे पहले तो हमारे को अगर आज ट्रेड करना है तो पहले तो व्यू बनाना है कि मार्केट आज क्या ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। व्यू बनाने के लिए हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि मैं इंटरनेशनल इंडेक्सेस देख लेता हूं, मैं सिंगापुर में निफ्टी देख लेता हूं, मार्केट में क्या न्यूज चल रही है उससे एक आइडिया ले लेता हूं। तो उन सारी चीजों से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकती है शायद। ओके, अब इसके अंदर एक लेवल जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है वो क्या है, पिवट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या नजर आ रहा है हमारे को, डी पिवट पॉइंट। यानी इसके ऊपर मार्केट क्या है, तेज है, ये एवरेज है, इसके ऊपर क्या है, बुल मार्केट है, और इसके नीचे क्या है, बियर मार्केट है। जो लोग छोटा ट्रेड करते हैं वो इन लेवल्स को भी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, मिड पॉइंट को। बट मैं नॉर्मली करता हूं बड़ा ट्रेड, तो मैं किसको इंपॉर्टेंस दूंगा, जो मेजर लेवल्स हैं, मिड पॉइंट को नहीं। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 या R1, R2 एंड R3। सपोर्ट एक वो पॉइंट जहां पे मार्केट का सपोर्ट है, शायद वहां से मार्केट बढ़ेगी। रेजिस्टेंस एक वो पॉइंट जहां पे शायद यहां से सेलिंग आएगी। अब मैं एक बात करता हूं, ये मेरे पास पिवट पॉइंट है विच इज 11857। मैं सिर्फ मेजर लेवल्स ही ले रहा हूं। इसके ऊपर एक और लेवल है 11894, इसके ऊपर एक और लेवल है 11947।
इसके नीचे एक लेवल है विच इज 11804, इसके नीचे एक और लेवल है 11767, इसके नीचे एक और लेवल है 11677। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर मार्केट यहाँ खुली है तो क्या करोगे? यही लेवल है, यहाँ खुली है तो क्या होना चाहिए? बुल मार्केट कब है? अगर पीवेट के ऊपर है तो बुल मार्केट है। यहाँ पे अगर मैं बाय करना चाहूँ तो मैं बाय कर सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या है? ये शायद कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक। अब एक पॉइंट जहां पे मैं गलत हूं, कोई बता सकता है कोई पॉइंट जहां पे मैं गलत हूं? अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 57 से मैं थोड़ा सा नीचे 11850 क्या रख सकता हूं? अपना एक स्टॉप लॉस रख सकता हूं। अगर ये आ गया तो मैं गलत हूं, तो मैं गलत हूं। चलो अब अगर मार्केट खुली यहाँ पे तो क्या होना चाहिए? तो शायद नीचे जानी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इससे थोड़ा सा ऊपर रखूंगा स्टॉप लॉस, और ये शायद यहां आ जानी चाहिए। मैं डॉट में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब ये यहां पे आ गया। अब मुझे एक व्यू फिर दोबारा बनाना है कि क्या ये लेवल, ये जो S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये R1 है, ये R2 है, और मे भी ऊपर R3 हो सकता है। अब अगर ये इससे नीचे आया है तो शायद या तो यहां पे रुक जाएंगे और यहां से क्या होएगा? दोबारा यहां चले जाएंगे। अगर मैं यहां बाय करने की सोच रहा हूं तो थोड़ा सा नीचे मेरा क्या होएगा? अगेन स्टॉप लॉस। अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइन को इधर कर देता हूं, इसको भी इधर कर देता हूं, इधर कर देता हूं, और इधर इसको मैं एक बारी रब कर देता हूं, तो एक प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है। अगर यहां मैं बाय कर रहा हूं तो ये स्टॉप लॉस, बट अगर प्राइस ने ये लेवल तोड़ दिया तो क्या होना चाहिए? शायद यहां आने चाहिए। अब मैं कहता हूं यहां पे प्राइस खुला, ऐसे ऊपर गया और प्राइस ने इसको तोड़ दिया। अब क्या होना चाहिए? S1 आना चाहिए। तो ये पॉइंट भी मेरा क्या हो सकता है? सेल का हो सकता है। थोड़ा सा ऊपर मेरा क्या हो सकता है? स्टॉप लॉस हो सकता है। और प्राइस कहां आना चाहिए? अब ये तो पक्का आना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि मार्केट का फोर्स क्या है? अब नीचे की डायरेक्शन में है, मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ी, उसने एक लेवल तोड़ दिया। अब इस लेवल को तोड़ने के बाद नीचे का लेवल पक्का होना चाहिए, क्योंकि फोर्स क्या है? इस डायरेक्शन का है। या तो यहां से चले और ये लेवल तोड़ दें तो क्या होना चाहिए? यहां तक जानी चाहिए। तो इसके ऊपर मैं बाय करूं और ये स्टॉप लॉस रखूं। जब डायरेक्शन समझ आ गई तो और भी अच्छा ट्रेड हो सकता है। या तो सुबह मैं ऐसा ट्रेड कर सकता हूं स्टॉप लॉस के बेस पे, या जब मुझे डायरेक्शन समझ आ गई कि भाई ये लेवल कट गया तो ये लेवल तो पक्का होना ही चाहिए। अब S1 होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट R1 और S2 होएगा कि नहीं होएगा मुझे नहीं पता, बट R1 और S1 तो पक्के होने चाहिए दिन में। या तो R1 होगा या S1, क्योंकि ये तो पहली लेवल है। दूसरे पड़ाव तक हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे ये नहीं पता, बट R1 और S1 तो पक्के होने चाहिए, ठीक है। अगर इसने S1 तोड़ दिया तो क्या होना चाहिए? तो भैया ये S2 पे जाना चाहिए और थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। और अगर इसने S2 तोड़ दिया तो S3, यानी मैं जो ट्रेड करना चाह रहा हूं वो सिर्फ ये ट्रेड करना चाह रहा हूं, या तो मैं ये लॉस दे दूंगा या मैं ये प्रॉफिट ले लूंगा, या तो मैं 10 रुपए का लॉस दे दूंगा या मैं 20 रुपए का प्रॉफिट ले लूंगा। मैं इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करना चाहता हूं। कोई मुझे टिप दे मुझे नहीं चाहिए, मेरे को अपने लेवल्स के ऊपर भरोसा है और उन लेवल्स को मैं भगवान समझता हूं और उसी पे ट्रेड करता हूं। जितना नुकसान किसी और के कहने पे हो सकता है ना, अपने करने में कभी नहीं होएगा। ठीक है, क्लियर है?
अब ये लेवल्स देखते हैं और देखते हैं क्या ये लेवल्स फ्राइडे को काम करे या नहीं करे। हुआ तो क्या हुआ, क्या उसने ये लेवल तोड़ा और नीचे का हुआ या पहले ऊपर का हो गया, या इसने सपोर्ट 1 तोड़ी तो सपोर्ट 2 पहले हुई या पिवट पहले हुआ। सपोर्ट 2 तोड़ने के बाद क्या सपोर्ट 3 पहले हुई या ऊपर का हुआ। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसने सपोर्ट 1 तोड़ दी या सपोर्ट 2 तोड़ दी। यहां पे मेरा क्या बनता है, सेल। ये क्या बनता है, स्टॉप लॉस। अब यहां से प्राइस दोबारा ऊपर आ गया। अब क्या होना चाहिए, अब एक तो मुझे स्टॉप लॉस काटना चाहिए और दोबारा रिवर्सल का ट्रेड लेना चाहिए। यानी अगर मैंने 100 शेयर बेच रखे हैं तो 100 उसको लॉस काटूं और 100 और ले लूं, तो शायद ये यहां से यहां तक जाना चाहिए। अगर मुझे समझ आ रहा है तो वो जब हम चार्ट्स को देखेंगे, चार्ट्स को वॉच करेंगे, लाइव मार्केट को देख रहे होंगे, इंडेक्स को वॉच कर रहे होंगे, न्यूज़ेस देख रहे होंगे, सब चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे तो हम शायद ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ठीक है, कैन यू रब दिस। अब मैं यहाँ खोलता हूँ investing.com और इस चार्ट को मैं कर देता हूँ 5 मिनट। हमारा जो दिन स्टार्ट हुआ है 28, वो स्टार्ट हुआ है फ्रॉम हेयर, वो रेड कर देता हूँ। यहाँ से मेरा डे स्टार्ट हुआ है। मेरे पास ये चार्ट नहीं है, ठीक है। मेरे पास चार्ट कौन सा है, ये पुराना वाला, ठीक है। ये लेवल्स तो मेरे पास पहले है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन लेवल्स पे लाइनें बना देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे को एक ऑप्शन और दिखेगा, दैट इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे मैं लेवल डाल देता हूँ। मेरा क्या लेवल है, 11857। मैं इसका स्टाइल में जाता हूँ, कलर कर देता हूँ ब्लू एंड इसकी वेट में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। एंड आई क्लिक ऑन ओके। उसके बाद मैं एक लाइन और लेता हूँ, जो मेरी रेजिस्टेंस है उसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, जो सपोर्ट्स हैं उनको ग्रीन मार्क करूंगा। तो नेक्स्ट लेवल क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस का, 11894। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स पे जाता हूँ, 11894 कलर कर देता हूँ रेड, वेट बढ़ा देता हूँ एंड आई क्लिक ऑन ओके। नेक्स्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस का पहले दे रहा नोट कर रहे हैं हम, क्या लेवल है नेक्स्ट, 11947। आई क्लिक ऑन कलर रेड, वेट मैंने बढ़ा दिया एंड क्लिक ऑन ओके। वो लाइन और ऊपर चली गई। लेवल क्या है सपोर्ट का, 11804, स्टाइल कलर ग्रीन, वेट बढ़ा देते हैं ओके। नेक्स्ट लेवल क्या है, 11767, क्लिक ऑन ओके। नेक्स्ट लेवल 11677 एंड कलर ग्रीन, वेट बढ़ा देते हैं एंड आई क्लिक ऑन ओके। अब ये मेरा होमवर्क जो मार्केट खुलने से पहले हुआ होना चाहिए। रेड कैंडल इटसेल्फ से सेलिंग है, ग्रीन इटसेल्फ से बाइंग है। रेड में क्या है, ऊपर खुले हैं और नीचे बंद हुए हैं, ग्रीन क्या है, नीचे खुले हैं और ओपन बंद हुए हैं। अब मुझे भी नहीं पता आगे चार्ट में क्या हुआ है। अब लेट अस मूव इट बाय 5 मिनट है, तो हर 5 मिनट के चार्ट पे हम कोशिश करते हैं वॉच करने की। मार्केट खुली यहाँ पे, मैं इस चार्ट को जूम करता हूं, यहां से हमारा दिन शुरू हुआ, मार्केट खुली, पहली कैंडल क्या, रेड। अभी कहां है, पीवेट के ऊपर है। किस किस को लगता है इसको बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए। बट अगर मैं मार्केट की न्यूज़ेस देखता, बाहर की मार्केट्स देखता, सिंगापुर निफ्टी देखता, तो सब रेड थी। चलो जी, अगर मैं कहता हूं मुझे यहाँ बाय भी करना है, तो
850 मेरा स्टॉप लॉस। अब देखते हैं इसके बाद हुआ क्या। नेक्स्ट कैंडल इज बिग रेड, आपका स्टॉप लॉस गोल। अब क्या करना चाहिए? सेल। पहली कैंडल वैसे रेड थी तो वो भी बाय नहीं बोल रही थी, मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर मैं कहता हूं मैंने बाय भी करा जबकि मुझे साथ में कैंडल्स भी देखनी है, ठीक है, अब कहां तक आने चाहिए? 804 तक शायद। बस अब क्या चाहिए? अब मुझे पेशेंस चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता है और मेरा टारगेट मुझे पता है। S2 होएगा कि नहीं होएगा मुझे नहीं पता, S1 तो होना ही चाहिए, मतलब पहला लेवल तो मिनिमम चाहिए, होना चाहिए, दूसरा होएगा कि नहीं होएगा पता नहीं। अब प्राइस आया नीचे, किस किस को लगता है सेल? सबको लगता है सेल, तो हम यहां पे लिख देते हैं इट इज अ सेल हमारे हिसाब से। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट कैंडल आई ग्रीन, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट कैंडल अगेन रेड, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सेल। अब मैं इसमें स्टॉप लॉस हाई का रखना चाहूं या पीवेट से थोड़ा सा ऊपर रखना चाहूं, क्योंकि पीवेट के नीचे है तो मेरे हिसाब से सेल है और S1 आना चाहिए, चाहे 10 मिनट में आए, चाहे आधे घंटे में आए, चाहे 1 घंटे में आए। मार्केट नीचे, पीवेट पे हमने सपोर्ट्स पे लाइन बना रखी है, तो जैसे ही हम उस लेवल पे पहुंचेंगे हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट कैंडल इज ग्रीन, नेक्स्ट अगेन ग्रीन, नेक्स्ट अगेन ग्रीन, नेक्स्ट अगेन ग्रीन, नेक्स्ट अगेन रेड। प्राइस ऊपर गया, नेक्स्ट अगेन रेड। प्राइस यहां से ऊपर गया, क्या वो पीवेट को क्रॉस कर पाया? नहीं। जब तक वो पीवेट को क्रॉस नहीं करेगा ये प्राइस वीक ही है। बुल मार्केट इस पॉइंट के ऊपर ही है, इसके नीचे बियर मार्केट ही है। मुझे भी नहीं पता है आगे क्या हुआ है। नेक्स्ट अगेन ग्रीन, नेक्स्ट अगेन रेड, नेक्स्ट अगेन रेड, नेक्स्ट अगेन रेड। मार्केट यहीं घूम रही है, बट किसके नीचे है? पीवेट के नीचे है। मैं अभी भी बेचना चाहूं तो अभी भी मौका है, अगर यहां नहीं भी बेचा है तो यहां मैं दोबारा बेच सकता हूं, क्योंकि अभी तक पीवेट कटा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है, हर मिनट हर सेकेंड अपॉर्चुनिटीज हैं। नेक्स्ट अगेन रेड, नेक्स्ट अगेन रेड, अगेन रेड। ये रेड अपने आप में ही बोल रही है कोई जना और बेच रहा है। किसके लिए? शायद 804 के लिए कोई जना ही बेच रहा है। अभी 804 आया तो नहीं, शायद उसका टारगेट भी क्या है? 804 ही है, और मुझे इसके ऊपर इतना भरोसा है कि इसका टारगेट एक्चुअली 804 ही है। अगेन रेड, अगेन रेड, अगेन रेड, अगेन रेड, अगेन रेड, ग्रीन। ये 810 पे ही बाइंग क्यों आई? 804 के आसपास ही पहली ग्रीन कैंडल क्यों आई? जो जना पीवेट यूज कर रहा था वो कहता है भाई मेरा लेवल ये रेजिस्टेंस थी, ये मेरी सपोर्ट थी, इसके पास आ गए, अब यहाँ तो भैया अपना जो बिका हुआ माल है वो तो खरीद लो, जो अपना माल बिका हुआ है वो वापस ले लो। पता नहीं है सपोर्ट टूटेगी भी कि नहीं टूटेगी, हो सकता है यहां से अगर मुझे लगता है बाइंग आनी चाहिए तो मैं यहां बाय कर सकता हूं और सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख सकता हूं। देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। 804 रुपए का डॉट यहां लो लगा, इस कैंडल पे लगा और 804 के आसपास ही लो लगा है, 803 रुपए 95 पैसे। नेक्स्ट कैंडल रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन, 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 रेड, ग्रीन, रेड एंड 804 इज ब्रोकन हेयर। यानी जिसने यहां बेचा था वो यहां खरीदते रहे, जिसको लग रहा था यहां बढ़ना चाहिए वो यहां खरीद रहा था और 804 से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। स्टॉप लॉस कौन? मेरे हिसाब से भी कौन। अगर मैंने यहाँ पे बेचा था, ये खाया था, अगर मुझे दोबारा लगता है कि यहाँ से बाउंस आना चाहिए, मैं यहाँ बाय कर सकता हूँ और थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। भैया वहां पे मैंने 4 लॉट बेचे थे तो भैया 4 लॉट में मैं खा गया,
अब यहाँ पे मैं छोटे स्टॉप लॉस के ऊपर दोबारा ट्रेड अगर मुझे लग रहा है रिवर्सल हो सकता है तो मैं बाय कर सकता हूँ और नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। ओके, अब 804 कट गया, शायद कहाँ तक आने चाहिए 767। जिसको लग रहा है बेचना है वो यहाँ बेच सकता है और शायद ये स्टॉप लॉस रख ले। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। मार्केट ग्रीन 804 के ऊपर दोबारा आ गए, बट अभी हम स्टॉप लॉस नहीं काटते, वेट करते हैं। इस कैंडल के अंदर हमारा स्टॉप लॉस शायद कट गया या बच गया, अभी नहीं कटा, अभी ये लेवल नहीं कटा, यही रेजिस्टेंस लेवल मतलब यही बन रहा था एक्चुअली हमारा थोड़ा सा ऊपर, इसके बीच में ही कंसोलिडेट कर रहे थे, तो यहीं पर ही जाके बार बार मार्केट रुक जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगेन रेड ग्रीन ग्रीन रेड। और अगर कोई जना टेक्निकली फॉलो करता है मार्केट को तो वो अगर ये कैंडल्स वॉच कर रहा है तो ही वुड बी एबल टू रीड इट कि ये हाई 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 सारे ये तकरीबन बराबर है, यानी कोई जना बड़ा इस लेवल पे दबा के माल बेच रहा है, इसके ऊपर नहीं जाने दे रहा। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट इज रेड, नेक्स्ट इज ग्रीन, नेक्स्ट इज ग्रीन, अभी नहीं कटा 15, अब कट गया। अब मार्केट दोबारा ऊपर चली गई, आपका स्टॉप लॉस कट गया, आप बैठ जाओ और वेट करते हैं अब कोई और सिग्नल आए तो। भाई मेरा ट्रेड गलत हो गया बट यहाँ पे लेने की मेरे में भी हिम्मत नहीं है। ठीक है, ओके, रेड ग्रीन ग्रीन रेड रेड ग्रीन 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 रेड ग्रीन रेड रेड। अब हम इस पॉइंट के पास आ गए हैं, यहाँ पे हमारा कहीं स्टॉप लॉस कट गया था, मैं बैठा हुआ था, ऊपर गए नीचे गए फिर ऊपर गए फिर नीचे आ रहे हैं और फिर हम 804 के पास आ रहे हैं। और जब हम दोबारा 804 के पास आ रहे हैं तो दोबारा कॉशियस हो जाओ कि ये सपोर्ट लेवल के पास आ गए, या तो यही सपोर्ट दोबारा बनेगी या ये सपोर्ट टूटेगी। ठीक है, तो इट इज द पॉइंट ऑफ कॉशन। देखते हैं क्या होता है। अगेन रेड ग्रीन ग्रीन रेड एंड द सपोर्ट इज ब्रोकन। अब ये सपोर्ट टूट गई, अब ये दोबारा आपका बनना चाहिए सेल और अब शायद आना चाहिए 67। तो जब हम ट्रेड कर रहे हो तो ये ध्यान रखें कि जो ये सपोर्ट कट रही है इसके अंदर हम और चीजें ऐड करना चाहें, टेक्निकल टूल्स, वो हम ऐड कर सकते हैं। वॉल्यूम हाई है, सेलिंग के वॉल्यूम जो है बाइंग के वॉल्यूम से ज्यादा है, और टूल्स में अगर लगाना चाहूँ तो टेक्निकल में तो मेरा ट्रेड जो है शायद और श्योर भी बन सकता है। रेड ग्रीन रेड अगेन रेड 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 रेड, यहां पे बाइंग का वॉल्यूम आया है, यहां पे आपको दिख रहा है। तो अगर आप यहां पे कवर करना चाहो अपने शॉर्ट्स, आपने यहाँ कहीं बेचा हुआ था, आपको नीचे मिल गया, आप अपना ट्रेड काट सकते हैं। बैठे रहना चाहें तो बैठा रह सकते हैं। 804 दोबारा ऊपर नीचे और मार्केट यहाँ बंद हो गई, विच हैव बीन क्लोज्ड बिलो 804। अगर मैं इसमें चाहता माइनर लेवल वॉच करना चाहूँ तो मैं माइनर भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अब एक चीज और लगाता हूँ इसके ऊपर, एक लेवल और क्या था हमारे पास माइनर में, 804 के नीचे था 786, तो मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे विच इज ऑन 786, और मार्केट बंद भी बिल्कुल उस लेवल के पास ही हुई है। यानी मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे पास ये लेवल्स होने चाहिए। ये पीवेट टूटा S1, S1 टूटा S2, S2 टूटा तो शायद S3 होना चाहिए था, S3 नहीं हुआ और ये वापस यहीं से रिवर्स हो गया और ये यहाँ बंद हो गया S2 के पास। ठीक है, तो एक स्टॉक हम और लेते हैं, पहले बैंक निफ्टी ले लेते हैं एंड लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट कीजिए। बताइए ओपन हाई लो क्लोज, क्या मैं बताता हूँ। ओपन हाई लो क्लोज डालिए जहाँ कोई जना 31,192 ओपन, 31,192 हाई 31,490। एक जना पेपर पे लिख लो प्लीज,
लो है 31,158, क्लोज है 31,269, 31,192, 31,490, 31,158, 31,269, 31,305 and 31,453. 31,105 is क्या लेवल में, एक बार बताया कोई जना, ये लिखना जरा। 31,305, 31 बताइए जरा। 31,453, R1, R2 is 31,637. 453 is this। 31,453, R2 is 637. सपोर्ट बताइए, पीरियड बता दीजिए। Pivot is 305. 31,305, हाँ सपोर्ट। Support 31,121. 31,121, 978. 30,973। ये मैंने बैंक निफ्टी के लेवल्स डाले हैं। दिन हमारा स्टार्ट हुआ है फ्रॉम हेयर 28, मार्केट खुली, सीधा पीवेट तोड़ा और ये शायद हम हो गए सपोर्ट 1। सपोर्ट 1 टूट गया, उसके नीचे ट्रेड करते रहे, सपोर्ट 1 के ऊपर दोबारा आ गए, सीधा गया डॉट पीपी, पीवेट से फिर गिरा, सपोर्ट 1 तोड़ा और यहाँ। अगर मैं इसके साथ और कैंडल 6 के पैटर्न्स यूज़ करता या और टूल्स यूज़ करता तो मैं शायद ज़्यादा अच्छा रीड कर सकता था। बट हाँ, पीवेट टूटने के बाद S1 हुआ या पीवेट टूटने के बाद R1 तो मिनिमम रहेगा ही होएगा। ठीक है, कोई भी ट्रेड कर रहे हैं हैज़ टू बी विद स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के स्टॉक मार्केट का कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके अंदर भी हमारे डॉट लेवल्स के अकॉर्डिंग ही चला और इसमें मैं किसी की सुन नहीं रहा। तो जो कॉन्फिडेंस आपको अपने ट्रेड पे होएगा ना, वो किसी और के ट्रेड पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने इसके ऊपर होमवर्क करा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली जब आप इसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन इसके ऊपर काम करोगे, वॉच करोगे, चाहे पेपर पे ट्रेड करो, जैसे भी ट्रेड करो, आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये डॉट यहीं पे ही जाके क्यों रुक गया? ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। अगर ये इसको तोड़ देता तो मैं डेफिनेटली बाय करता और शायद ये यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ओके। टाटा मोटर्स, मैं यहाँ पे जाता हूँ। टाटा मोटर्स एनएससी की साइड से लेते हैं या इस तरह से ले लेते हैं हम। टाटा मोटर्स डालिए ज़रा। ओपन है 161.85, हाई 168, लो 161.10, क्लोज 165.85। नोट कर लिया। ओपन 161.85, हाई 168, लो 161.1, क्लोज 165.85। बताइए लेवल्स क्या है? पीवेट है 162.92, रेजिस्टेंस R1 164.73. 164.73, R2 63.65। ओके, R1 है 166.20. R1 है 166.20। ओके, R2 है 170.5. 170.55। ओके, सपोर्ट 1 Support 159.30. 159.3। ये मेरे पास लेवल्स थे। मार्केट खुली यहाँ पे 28, R1 के आसपास खुली, नीचे आई, पीवेट यहाँ घूमती रही, ऊपर R1 पे दोबारा गए, R1 को हमने ब्रीच कर दिया था, बट दोबारा इसके नीचे आ गए तो हम दोबारा वीक हो गए, इसके नीचे दोबारा आ गए तो वीक हो गए। अब यहाँ पर भी हमारा और हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे निफ्टी माइनस दिख रही है तो कोशिश मैं ये करूँ कि बाय के सेल ना ट्रेड ना ढूंढूं, सेल के ज़्यादा ढूंढूं तो ज़्यादा अच्छा है। यानी रेजिस्टेंस के पास है तो मैं कोशिश करूँ बेच के चलूँ और थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखूँ। यहाँ घूमता रहा, यहाँ घूमता रहा, पीवेट टूटा। अब देखो यहाँ पीवेट टूटा, यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स आई, फोर्स नीचे का था, पीवेट टूटा और वॉल्यूम, सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ क्यों आया? यानी कोई बड़ा बंदा पीवेट्स के ऊपर बड़ा ट्रेड करता है। यानी कि अगर ये लेवल टूटा तो आंख बंद करके 50,000 शेयर बेच दियो बस। ऊपर 1% स्टॉप लॉस रखियो, नीचे 1% या 2% का मेरा टारगेट रखियो और मेरा ट्रेड खत्म।
मुझे मतलब नहीं, मेरा लेवल कटा तो बस बेचना है और बेचना है और सिर्फ बेचना है। फोर्स नीचे का था यहीं पर ही, और अगर मुझे पहले समझ आ गया, यानी अगर मैं ये 3 कैंडल्स भी देख रहा होता तो मुझे पहले समझ आ जाता कि फोर्स नीचे का है, पीवेट के पास जा रहा है, ये पक्का पीवेट तोड़ देगा। पीवेट तोड़ेगा तो 50,000 शेयर किसी के बिकेंगे। तो ये 1 रुपया कन्फर्म है, 100% श्योरिटी वाला ट्रेड है। अगर मुझे समझ आ गया ये मेरा लेवल है, यहाँ पे ये समझ आ गया, तो मैं यहाँ की वेट नहीं करूंगा लेवल टूटने की, मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता हूँ सेल का, क्योंकि मुझे डायरेक्शन समझ आ गई, फोर्स समझ आ गया, गाड़ी चल पड़ी, नीचे की दिशा में चल पड़ी, 3 रेड कैंडल उसने पहले बना दी, तो ये पक्का इसको तोड़ देगा। इसको तोड़ेगा तो यहाँ पे कोई जना जो शायद एल्गो ट्रेडिंग यूज करता है, कंडीशन बेस्ड ट्रेड करता है, ऑटोमेटेड करता है, क्योंकि इसके ऊपर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं, ये वॉल्यूम ऐसे ही नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं सेल कर सकता हूँ, और ये तो पक्का आना ही आना है, क्योंकि भैया वो 50,000 बेचेगा, तो 50,000 बेचेगा तो 1 रुपये या 2 रुपये तो गिरेगा पक्का टाटा मोटर, तो भाई 2 रुपये में खा के बाहर हो जाऊंगा। ये वैसे सपोर्ट थी, यहाँ तक नहीं आया, यहीं पे मार्केट बंद हो गई। और ये कटने के बाद ही वॉल्यूम क्यों आया? क्योंकि किसी का कोई शायद बड़ा लेवल कटा। ओके, टाटा मोटर्स डन। ओके, डीएलएफ देख लेते हैं एक बार। एक दिन पहले के ओपन था 84, हाई 184, हाई था 187, लो था 182.80, क्लोज था 185.60। लेवल्स बताइए। TP 185.13, TP 185.13, R1 187, ओके, R2 189., R3 193.5, 193.5, 193. 193.53, S1 183.27। 28th दिन स्टार्ट हुआ फ्रॉम हेयर, मार्केट खुली पीवेट के ऊपर, पीवेट के नीचे गया ही नहीं, सीधा R1 तोड़ा, R2 के ऊपर आया, फिर नीचे आ गया, फिर दोबारा इसके अंदर में भी शायद स्टॉप लॉस कट जाता, ऊपर गया, यहाँ से दोबारा नीचे आया, हम दोबारा ट्रेड करते, अगर ये मैंने ट्रेड करा होता बकायदा मुझे लॉस हुआ होता, एसएल गया होता, या यहाँ बाय करा होता तो ये टारगेट मिला होता प्रॉफिट, ये कटा सीधा यहाँ, उसके बाद इसके बीच में बंद हो गया, ये बिहेवियर था। तो इसी तरह हम अगर स्टॉक्स को डेली इस तरह से लेवल्स बना के रखेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रीड कर पाए।